हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कलेक्शन इन कॉटलिन, मतलब कि कॉटलिन में कलेक्शन को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना बिना स्किप किए हुए, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं इसके अंदर और बहुत सारे कलेक्शंस के बारे में हमने डिस्कशन करा है। देखो, कॉटलिन कलेक्शन एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसका इस्तेमाल करके हम प्रोग्रामिंग में डेटा को स्टोर या फिर मैनिपुलेट करते हैं। ये जो लाइब्रेरी है ना, ये हमें बहुत ही रिच सेट ऑफ फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है, जिसका इस्तेमाल करके हम वेरियस टाइप ऑफ जो कलेक्शंस होते हैं कॉटलिन में उस पे हम वर्क कर पाते हैं। ठीक है, तो देखो मेजरली दो टाइप के होते हैं कॉटलिन में कलेक्शंस। ठीक है, तो एक जो होता है वो म्यूटेबल कलेक्शन होता है, ओके, और दूसरा जो होता है वो इम्यूटेबल होता है। तो यहाँ पे म्यूटेबल कलेक्शन, ओके, और दूसरा जो अपने पास होता है ना वो होता है इम्यूटेबल कलेक्शन। तो इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ तो तुमको बेहतर समझ में आएगा। तो देखो, म्यूटेबल और इम्यूटेबल दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मेजर डिफरेंस ये है कि हम म्यूटेबल कलेक्शन के अंदर एक बार कोई डेटा इंसर्ट कर देते हैं ना, तो उसको बाद में हम अपडेट, रिमूव या फिर डिलीट या फिर कोई नया आइटम ऐड करना हो तो इसके अंदर नहीं ऐड कर सकते। लेकिन वही इम्यूटेबल के अंदर हम ये सारा काम कर पाते हैं, मतलब इसके अपोजिट सब कुछ होता है। इसके अंदर अगर एक बार डेटा को इंसर्ट कर दिया तो बाद में हम इसके अंदर, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कैन इंसर्ट, डिलीट और अपडेट वैल्यूज़ इसके अंदर कर पाते हैं, और इसके अंदर हम नहीं कर पाते हैं, कैन नॉट। तो ये समझ गए, ये बहुत ही आसान था। अब देखो कितने टाइप के कलेक्शन होते हैं वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो जैसे इसके अंदर हो जाएगा तुम्हारा लिस्ट ऑफ, और उसके बाद से हो जाएगा तुम्हारा सेट ऑफ और मैप ऑफ, और उसके बाद से हो जाएगा एरे ऑफ। ये टाइप ऑफ कलेक्शंस हैं जो कि हमको इसके अंदर मिलता है म्यूटेबल के अंदर। और इसके अंदर हो जाता है तुम्हारा यही सेम चीज़ रहता है, बाकी सबके आगे म्यूटेबल लग जाता है। म्यूटेबल लिस्ट ऑफ, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, और इसके अंदर तुम्हारा हो जाएगा म्यूटेबल सेट ऑफ, मैप ऑफ और एरे ऑफ। अब सब में डेटा को स्टोर करने का टेक्निक थोड़ा अलग अलग होता है, तो वो हम लोग जब इसको प्रोग्राम करके देखेंगे तो देख रहे होंगे अभी। तो ये अपने पास जो है कलेक्शन के टाइप्स होते हैं। ठीक है, इसका मतलब तुम समझ गए कि इसके अंदर डेटा को हम एक बार इंसर्ट कर दिए तो बाद में दोबारा से कोई एलिमेंट ऐड करना हो तो नहीं कर सकते, डिलीट तो नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते, लेकिन वो सब काम हम इम्यूटेबल के अंदर कर सकते हैं। और ये दोनों जो चीज़ है ना, ये अलग अलग सिनेरियो के लिए बेस्ट है। ठीक है, ऐसा ये नहीं कह सकते कि फिर तो हम हमेशा से म्यूटेबल ही इस्तेमाल करें, तो ऐसा नहीं है। कभी कभी अपने को ज़रूरत पड़ती है म्यूटेबल की ज़रूरत पड़ती है, और कभी कभी अपने को इम्यूटेबल की ज़रूरत पड़ती है। वो जब एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे काम कर रहे होंगे तो इस पे तुमको पता पड़ जाएगा। ओके, अब देखो इसके अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए जब कभी हम इसके अंदर कोई भी डेटा स्टोर करते हैं तो ये इंडेक्स के बेस पे स्टोर होता है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि मैंने कुछ डेटा स्टोर किया, जैसे ABDEFH, तो मान लो कि ये मेरे पास कुछ डेटा है। तो इसके अंदर जो भी डेटा होता है वो इंडेक्स के बेस पे स्टोर होता है, क्योंकि जो सिस्टम है वो 0-1 का लैंग्वेज समझता है, समझ रहे, और 0-1 की लैंग्वेज समझता है। तो फिर ये बोलोगे कि जो ये हम स्टोर कर रहे हैं ABCD ये सब स्टोर कर रहे हैं, तो ये तो नंबर में नहीं है। तो बिहाइंड द सीन इसका भी कुछ नंबर डिफाइन होता है। ठीक है, A का भी कुछ नंबर होगा, B का भी कुछ नंबर होगा, C का भी नंबर होगा, D का भी, वो अलग अलग आइडेंटिफायर होता है। तो जब हम ये लिखते हैं तो बिहाइंड द सीन वो नंबर ही इंसर्ट हो रहा होता है, समझ रहे हो। बाकी जो वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं तो ये हमारे स्टोरेज में रहता है, तो उसको पता पड़ता है कि जैसे मान लो कि 56 नंबर पे A रखा हुआ है, ठीक है, तो वो मुझे A उठा के दे देगा वहाँ से। तो ऐसे सिस्टम में प्री डिफाइंड है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही काम करता है सिस्टम। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि ये जो है इंडेक्स के बेस पे डेटा को स्टोर करते हैं यहाँ पे। तो अब इसका इंडेक्स कैसे यहाँ पे होगा, तो इंडेक्स इसका हो जाएगा, हमेशा जो इंडेक्स होता है ना वो 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0, उसके बाद 1, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये क्या हो गया, इसका इंडेक्स हो गया, ये इसका इंडेक्स हो गया। अब जब कभी भी तुमको ये डेटा चाहिए रहेगा ना, तो ये जो अपना कलेक्शन है यहाँ पे कलेक्शन, ठीक है, ये जो कलेक्शन है अपना, इसके अंदर अपने को फीचर मिलता है ये डेटा को गेट करने का। ठीक है,
और अलग अलग टाइप के मेथड्स मिल जाएंगे अपने को। तो जैसे डॉट गेट, और इसके अंदर अपने को इंडेक्स पास करना रहता है। तो मान लो मैंने 0 पास कर दिया, तो ये अपने को मेथड मिला यहाँ पे डॉट गेट करने का, और इसको हम क्या करते हैं एक सेपरेट वेरिएबल में यहाँ पे रख लेते हैं। तो वेल आइटम इक्वल्स टू, और इसको एक सेपरेट वेरिएबल में हमने डाल दिया। तो जब कभी भी हम यहाँ से डेटा को गेट करते हैं तो ये वेरिएबल के अंदर चला जाता है, और बाद में इस वेरिएबल का इस्तेमाल करके हमको जो भी काम करना होता है हम कर पाते हैं। तो ये तो हो गया कि हम डायरेक्टली इंडेक्स के हिसाब से डेटा को गेट कर रहे हैं। बाकी अगर मान लो कि ये कलेक्शन है तो इस पर अगर लूप चलाना हो, मतलब कि अपने को चाहिए क्या कि एक ही बार में सारा डेटा ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाए, तो उसके लिए हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। अब लूप में अलग अलग टाइप के लूप्स होते हैं, ठीक है। तो एक होता है फॉर लूप होता है, एक होता है फॉर ईच, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं तो बेटर समझ में आएगा तुम लोग को। एक होता है फॉर ईच, और एक होता है रिपीट, एक होता है वाइल, एक होता है डू वाइल, ठीक है। तो ये मोस्टली इतने टाइप के अपने पास लूप्स करने का फीचर अपने को मिलता है, और ये हम आगे पढ़ रहे होंगे और बेहतर तरीके से। तो इसी का इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है। ये लूप क्या करता है कि जैसे हम क्या कर रहे हैं एक एक इंडेक्स डाल रहे हैं ना इस पर, तो ये क्या करता है कि इसको अपने हिसाब से हैंडल कर लेता है। मतलब कि जब आप इस लूप को वो डेटा कलेक्शन प्रोवाइड करते हो ना, तो ये क्या करता है कि एक एक इंडेक्स पे जाके वो डेटा को आपको निकाल के देने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लो कि फॉर लूप चलाया ना हमने, ठीक है। एक चीज़ और है, अगर प्रोग्रामिंग पहले से आपको आता है तो आपको पता होगा कि लूप कैसे काम करता है, ठीक है। ये मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है। तो ये क्या करता है कि जैसे मान लो कि सिंटेक्स ये होता है फॉर लूप का आई इन, और यहाँ पे जो भी कलेक्शन होता है अपना वो, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि कलेक्शन के एक एक इंडेक्स पे जाता है, एक एक इंडेक्स पे जाएगा, और उसके बाद से यहाँ पे अपने को डेटा निकाल के दे देगा। तो यहाँ पे प्रिंट करते हैं हम डेटा को, यहाँ पे प्रिंट करते हैं, तो इसके अंदर अपने को आई के अंदर सारा डेटा मिलता रहता है एक एक। जो हम अभी ये चीज़ मैनुअली कर रहे थे ना, ये चीज़ गेट कर रहे थे, वो ये इनडायरेक्ट कर देता है इस चीज़ को, समझ गए। तो बेसिक आइडिया तो तुमको लग गया है। अब इसको प्रोग्रामिंग से एक एक सबको बना के देखते हैं कि कैसे सब में डेटा को इंसर्ट अपडेट डिलीट करते हैं, ठीक है। तो अपने को तुमको ये ओपन कर लेना है अपना IDE, और ये कुछ कोड किया है मैंने, डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे एक फंक्शन अपन क्रिएट कर लेंगे, ठीक है, कलेक्शन +2, और इसके अंदर ही हम सारा काम करेंगे। और एक कलेक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। अब इसके अंदर देखो सबसे पहले म्यूटेबल वाले को देखते हैं हम, ठीक है। तो म्यूटेबल कलेक्शन, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे भी जो वेरिएबल हमने बनाया है वो म्यूटेबल कलेक्शन कर देते हैं। यहाँ पे म्यूटेबल कलेक्शन और म्यूटेबल कलेक्शन, ठीक है, इसको यहाँ पे कॉल कर लेंगे। अब इसके बाद से सबसे पहले हम लिस्ट ऑफ देखते हैं। लिस्ट आइटम लिस्ट इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ, ठीक है। तो ये जो है सिंटेक्स होता है कलेक्शन को डिफाइन करने का, एक वेरिएबल के अंदर डायरेक्टली हम असाइन कर देते हैं। और देखो ये टाइप इन्फ्रेंस को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इसमें अपने को टाइप बताने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे मान लो कि अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 लिख रहा, तो इसको पता पड़ गया है कि इसके अंदर किस टाइप का डेटा है, इंटीजर टाइप का डेटा है। यहाँ पे देखोगे तो वही अगर मैं इसको यहाँ पे स्ट्रिंग में इसको कर देता हूँ, ठीक है, सारा डेटा जो है अपना स्ट्रिंग में अगर हो जाता है, यहाँ पे ये अगर स्ट्रिंग में हो जाता है तो इसका टाइप क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग में हो जाएगा। टाइप इन्फ्रेंस को सपोर्ट करता है, तो मतलब अपने को बताने की ज़रूरत नहीं रहती है। लेकिन अपने को टाइप अगर स्पेसिफिक चाहिए कि भाई मेरे को अगर इंटीजर स्टोर करना है और इस लिस्ट में कोई चीज़ स्टोर ना हो, ठीक है, तो इसके लिए अपने पास अलग अलग टाइप का, जैसे इंटीजर स्टोर करना है तो यहाँ पे इंटीजर लिस्ट नहीं मिलता, एरे मिलता है, इंट एरे ऑफ। अगर मान लो कि स्ट्रिंग स्टोर करना है तो स्ट्रिंग के लिए अपने को नहीं मिलता है, बाकी बूलियन स्टोर करना है तो बूलियन एरे ऑफ, ठीक है। इसको अभी बाद में हम देख रहे होंगे जब एरे पे आएंगे। बाकी ये लिस्ट के लिए यहाँ पे अगर मान लो कि अपने को यहाँ पे डायरेक्ट अपन टाइप भी डिफाइन कर सकते हैं, तब ये बोलने लगे कि भाई ये जो लिस्ट हमने क्रिएट किया ना, इसके अंदर केवल हम एरे ही इंटीजर स्टोर कर सकते हैं, समझ आए। वही अगर मान लो कि मैं यहाँ पे स्ट्रिंग कर दूँ तो ये बोलेगा कि भाई मेरे को स्ट्रिंग डेटा चाहिए यहाँ पे। अब ये लिस्ट क्या हुआ, टाइप स्पेसिफिक हो गया, समझ गया। तो ये चीज़ है।
अब एक बार लूप चला के मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद से फिर अलग अलग टाइप पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहला हम गेट करने के लिए गेट आइटम, तो गेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं आइटम डॉट, यहाँ पे देखो गेट नाम का मेरे को मेथड यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इंडेक्स 0 पे, तो इसके लिए मैंने क्या किया कि आपको बता दिया कि ये कैसे इंडेक्स पे मतलब वो रखता है डेटा को, तो अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा इसमें। और यहाँ पे इंडेक्स पे गेट करने के लिए अपने को ये ब्रैकेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि गेट मेथड का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो अब मैं इसको प्रिंट करा के एक बार आपको दिखाता हूँ, रन करते हैं प्रोग्राम को और देखोगे कि अपने को 1 मिला, ठीक है। ये इंडेक्स 0 पे क्या रखा हुआ है, 1 रखा हुआ है। तो ऐसे करके इंडेक्स वाइज भी कभी कभी आपको गेट करना हुआ तो आप कर सकते हो। बाकी अब इसको आइटरेट करते हैं, तो अब मैं क्या करूँगा ना कि जो आइटम है आइटम डॉट, अब यहाँ पे अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे फॉर ईच चला सकते हो या फिर यहाँ पे रिपीट का इस्तेमाल कर सकते हो। ये आइटम्स डॉट साइज यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो ऊपर वाला मैं कमेंट कर देता हूँ और इसको फिर रन करके देखें, तो यहाँ पे देखोगे क्या कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 प्रिंट हो गया। और ये इट के अंदर अपने को इंडेक्स मिल रहा है, ठीक है। अपने को आइटम डॉट साइज जब करते हैं ना, आइटम लिस्ट डॉट साइज नाम का मेथड है, इसके अंदर इसका टोटल साइज अपने को मिल जाता है ये कलेक्शन का, ठीक है। तो ये जो रिपीट है ना, ये 0 से स्टार्ट होता है और इसके साइज तक जाता है। मतलब अगर मान लो कि इस पे की 5 डेटा है अपने पास, ठीक है, तो कितना हुआ 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 4 तक ये इंडेक्स जाएगा, तो ये क्या करेगा कि 0 से उठाएगा और 4 तक चलेगा। इसके लिए इसके अंदर इंडेक्स पास करना होता है, सॉरी साइज पास करना होता है, और उसके बाद से वो इंडेक्स तक जाता रहता है और उसको प्रिंट करता रहता है यहाँ पे हर इंडेक्स का। ऐसे ही अलग अलग टाइप के अपने पास मेथड्स हैं, जैसे कि रिपीट का मैंने तो आपको दिखाई दिया, और भी होते हैं यहाँ पे, जैसे आपको करना आइटम लिस्ट डॉट फॉर ईच, ठीक है। तो ये फॉर ईच के अंदर भी सेम ही रहता है। तो यहाँ पे अपने को फॉर ईच में इंडेक्स के हिसाब से चलाना चाहो तो चला सकते हो, बाकी हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो फॉर ईच लगाते हो तो यहाँ पे देखो अपने को वही सेम चीज़ मिला। और यहाँ पे फॉर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम, ठीक है। तो आइटम लिस्ट डॉट फॉर का इस्तेमाल करना है तो आई इन, और उसके बाद से आइटम लिस्ट को हम यहाँ पे डाल देते हैं और इसके बाद से हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। तो ये ऊपर वाला जो भी चीज़ है अपने पास, इसको यहाँ से हम कमेंट कर लेते हैं और एक बार रन करते हैं। इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, शिफ्ट F10 दबाओगे तो यहाँ पर रन हो जाएगा। तो देखो सेम आउटपुट मिला। तो ये 3-4 तरीके हैं जिसका इस्तेमाल करके तुम कर सकते हो। जैसे एरे जो भी है तुम्हारा लिस्ट है कलेक्शन, तो उसको आइटरेट कर सकते हो। यही सेम चीज़ है सबके लिए अप्लाई होता है, इसके लिए मैंने तुमको पहले बता दिया, बराबर ना। अब चलो नेक्स्ट कलेक्शन पे बढ़ते हैं हम। तो अब अपने पास होता है सेट ऑफ, ठीक है। देखो इसमें डिफरेंस क्या होता है, जो लिस्ट ऑफ होता है ना, इसके अंदर जैसे डुप्लीकेट वैल्यू भी तुम रख सकते हो, समझे। ये 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, अगर मान लो कि फिर से तुमको ये वैल्यू सेम ही रखना है ना, तो तुम यहाँ पे रख सकते हो, ओके। इसमें कोई भी दिक्कत तुमको नहीं आएगा। लेकिन जो सेट ऑफ है ना, सेट ऑफ ये वाला, इसके अंदर जब कभी भी तुमको ऐसा ज़रूरत पड़े कि मेरे को ऐसा कलेक्शन बनाना है जिसमें कि वो टाइप स्पेसिफिक हो और इसके अंदर जो डुप्लीकेट वैल्यू है वो ना हो आए, ठीक है, तो उसके लिए तुम सेट ऑफ का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक नया वेरिएबल में हम करते हैं ऑफ कलेक्शन, ठीक है, सॉरी। अब इसके अंदर हम सेट ऑफ बनाते हैं, यहाँ पे सेट ऑफ, और इसके अंदर देखो डुप्लीकेट वैल्यू को तुम नहीं रख सकते, ठीक है। तो एक बार इसको रन करके तुमको दिखाते हैं अभी क्या आउटपुट आता है। तो वेल आइटम इक्वल्स टू, अब तुमको पता है कि इसको कैसे आइटरेट करना है, तो वो चीज़ तो मैं बार बार तुमको अब बताऊंगा नहीं। तो यहाँ पे आइटम डॉट फॉर ईच, ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पे अपने को प्रिंट करा लेना है इसको, प्रिंट। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। सॉरी, हमने ये फंक्शन को कॉल नहीं किया, तो यहाँ पे इसको कॉल कर लेते हैं और अब इसको रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अपने पास कितना आइटम है, यहाँ पे 5 है, सॉरी 4 आइटम है, और इसके अंदर हमने जो डुप्लीकेट वैल्यू रखा था ना, वो ये काउंट नहीं कर रहा है, समझ रहे हो, ये काउंट नहीं कर रहा है। इंसर्ट करोगे तब भी ये डुप्लीकेट वैल्यू लेगा ही नहीं,
तो ये चीज़ है सेट ऑफ के अंदर। और लिस्ट बाकी और जितने भी तुम्हारे पास है ना उसके अंदर तुम मतलब डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रख सकते हो। तो अब अपने पास एक और कलेक्शन होता है यहाँ पे मैप ऑफ का, उसको देखते हैं यहाँ पे। वेल मैप ऑफ कलेक्शन, ठीक है। अब इसको यहाँ पे यूज़ करके देखते हैं। वेल आइटम इक्वल्स टू मैप ऑफ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि जो तुम्हारा इंडेक्स है, ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स तुम्हारा मैटर करता है, वैल्यू मैटर नहीं करता है, ठीक है। ये इंडेक्स जो है ये तुम्हारा मैटर करता है। अब इसके अंदर इंडेक्स बिहाइंड द सीन तुम्हारा काउंट हो रहा था, ये इंडेक्स नहीं है, ठीक है, इंडेक्स नहीं है। इसके अंदर जो भी वैल्यूज़ होते हैं ना वो की वैल्यू के पेयर पे काउंट होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे तुमको दिखाऊं आइटम डॉट, तो यहाँ पे देखो की और वैल्यूज़ अपने को मिल रहे हैं। तो अगर मैं की पे अगर लूप चलाता हूँ यहाँ पे फॉर ईच और इसको प्रिंट करूँगा ना, देखो क्या आउटपुट अपने को मिलता है। यहाँ पे मैप ऑफ कलेक्शन को हम उठाएंगे और यहाँ पे कॉल कर देते हैं। तो देखो अपने को क्या आउटपुट मिलता है पूरे की में। तो की अपने को क्या मिला 1 2 3 4, ठीक है। और इसके अंदर की हम डिफाइन करते हैं खुद ही, समझ रहे। तो ये भी डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। जब हम लोग इसका रियल सिनेरियो में इस्तेमाल करेंगे तो तब हम इसका यूज़ करके देखेंगे। बाकी मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में। फ़िलहाल हम यहाँ पे वैल्यूज़ को अगर आइटरेट करते हैं यहाँ पे वैल्यू आइटम डॉट वैल्यू, और अगर अब रन करते हैं इसको तो देखो क्या आउटपुट अपने को मिलता है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू निकल के चला आया, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसके अंदर आइटम डॉट गेट इंडेक्स, ये सेम चीज़ तुम कर सकते हो, ठीक है। और अगर इसको प्रिंट कराता हूँ ना तो देखो क्या आउटपुट अपने को मिलेगा। यहाँ पे जो भी मोस्टली जो भी फंक्शंस हैं कलेक्शन के अंदर वो सेम ही है, तुमको बार बार रटने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ यहाँ पे तो देखो क्या आउटपुट अपने को मिलेगा। यहाँ पे नल मिल रहा है अपने पास। यहाँ पे जो इंडेक्स है यहाँ पे वो इस 0 इंडेक्स पे डेटा है भी, फिर भी यहाँ पे नल मिल रहा है। वो इसलिए क्योंकि तुम यहाँ पे इंडेक्स के हिसाब से डेटा को नहीं निकाल सकते। यहाँ पे तुम डेटा को निकालोगे की वैल्यू के पेयर में ही, समझ रहे हो। तो यहाँ पे इंडेक्स दूसरे टाइप से होता है, ओके। तो यहाँ पे की वैल्यू के पेयर में डेटा को रखते हैं, और की वैल्यू के पेयर में तो जो की रहता है वो हमेशा यूनिक रहना चाहिए, तभी वो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो ये समझ गए तुम, मैप कलेक्शन को समझ गए। अब हम एरे पे आते हैं। यहाँ पे तुमको एक और एग्जांपल समझाता हूँ मैं। तो जैसे मान लो कि किसी यूज़र का तुमको डेटा स्टोर करना है यहाँ पे, तो यूज़र डेटा और यहाँ पे मैप ऑफ। तो अगर मान लो यूज़र का नाम स्टोर करना है तुमको, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा अविनाश सिंह नेम, और इसका की हो जाएगा क्या नेम, की हो जाएगा नेम। और जैसे प्रोफेशन एंड ऐप डेवलपर, ओके टू, और यहाँ पे प्रोफेशन। तो यहाँ पे बताओ कि क्या चीज़ है और क्या आउटपुट आना चाहिए। फिलहाल मैं यहाँ पे लूप चलाता हूँ। तो जो की है फॉर ईच और यहाँ पे प्रिंट इट करेंगे और इसको रन करके देखते हैं कि अपने को क्या आउटपुट यहाँ पे मिलता है। तो की में अपने को क्या मिला है यहाँ पे अविनाश सिंह और एंड्रॉयड ऐप डेवलपर। तो ये क्या अपने को की तो अपना ये होना चाहिए ना, समझ रहे। तो मैंने ये इंटेंशनली गलती करी है। बाकी तुमको समझाने के लिए कि जो की होता है ना वो हमेशा लेफ़्ट साइड में होता है। ये की जो है हमेशा लेफ़्ट साइड में होता है, और ये प्रोफेशन होता है, सॉरी मतलब ये भी की है, तो इसको भी अपने को लेफ़्ट साइड में रखना है, ठीक है। ताकि जैसे डेटा को जब कभी तुम्हें गेट करना हो ना तो वो तुम्हारे लिए आसानी रहे। बाकी अविनाश सिंह मेरे नाम से तो तुम करोगे नहीं। तुम क्या चाहोगे कि जैसे अगर मान लो कि एक कलेक्शन के अंदर मल्टीपल नेम्स हैं, ठीक है, मल्टीपल नेम है, तो तुम नेम के हिसाब से तो यूज़र को वहाँ पे फाइंड करोगे, ठीक है। तुम उस पर लूप चलाओगे भाई नेम नाम के की में मतलब कितने नेम हैं वो मेरे को निकाल के दो, तो तुम लूप चलाओगे तो वो तुमको निकाल के यहाँ पे दे देगा, समझ रहे हो। तो ऐसे इसके अंदर काम होता है। तो ये क्या है म्यूटेबल कलेक्शन है। इसके अंदर बाद में तुम डेटा को इंसर्ट नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं यहाँ पे करूँ यूज़र डॉट और यहाँ पे देखो केवल गेट करने का मिलेगा, साइज मिलेगा, फॉर ईच मिलेगा, कंटेंट मिलेगा, अलग अलग टाइप के तुम्हारे यहाँ पे फंक्शंस मिल जाएंगे, ठीक है, जिसको अप्लाई करके तुम अलग अलग काम कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ऐड इंसर्ट रिमूव का तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। एक लास्ट कलेक्शन अपने पास बचा हुआ है एरे ऑफ, ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं। एरे ऑफ कलेक्शन कस्टम। तो यहाँ पे क्या है अपने पास कि यहाँ पे क्या है कि सेम तरीके से हम इसमें भी डेटा को रख सकते हैं। यूज़र डेटा
और यहाँ पे एरे ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि वही अविनाश सिंह, इसके अंदर भी सेम तरीके से तुम डेटा को रख सकते हो, ठीक है। तो इसमें भी कुछ खास नहीं है, और ये यूज़र डेटा को तुम प्रिंट कर सकते हो, यूज़र डेटा नॉट फॉर इच, ठीक है। अब देखो एरे में क्या होता है ना कि जो तुम्हारा साइज होता है ना वो फिक्स्ड होता है और टाइप भी फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट कलेक्शन पे काम कर रहे हैं, तो इसके लिए कलेक्शन में ये अपने को फीचर मिलता है कि हम इसका टाइप कुछ भी रख सकते हैं। मतलब कि तुम देखो यहाँ पे अभी मैंने अविनाश सिंह रखा है, अगर मान लो इसके अंदर मेरे को नंबर भी डालना है तो मैं वो भी डाल दूंगा, अगर बूलियन डालना है अपने को वो भी डाल दूंगा मैं, अगर कुछ फ्लोट वैल्यू भी डालना है तो वो भी डाल दूंगा, ठीक है। तो अब अगर इसका टाइप चेक करेंगे ना यहाँ पे, तो देखो टाइप इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एनी हो जाएगा इसका टाइप। एनी मतलब कि अब इसके अंदर कोई भी डेटा को तुम रख सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर तुम इसको आइटरेट भी करते हो ना तो तब भी तुमको देखना प्रॉपर तुमको आउटपुट मिलेगा, इसमें कोई भी आउटपुट में गड़बड़ होने वाला है नहीं। इसको रन करते तो देखो यहाँ पे अविनाश सिंह 1 फॉल्स, और ये समझ गए। तो ये बहुत ही सही तरीका है कलेक्शन में, कलेक्शन का यही तो फ़ायदा है, ओके। तो ये हमने अभी तक देखा म्यूटेबल कलेक्शन, ठीक है, म्यूटेबल कलेक्शन कॉटलिन में। अब आते हैं इम्यूटेबल पे, ठीक है। अब इम्यूटेबल पे सब पे इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, जो की डिफरेंस है ना वो मैं तुमको समझाऊंगा, बाकी तुम उसको खुद से इस्तेमाल करना और मुझे बताना कि क्या तुमको लगा, ठीक है, उसके अंदर डिफरेंस। ये सब हटा देता हूँ मैं। तो जैसे लिस्ट ऑफ समझते हैं हम, ठीक है, वेल एम लिस्ट कलेक्शन, और सब में डेटा स्टोर करने का तरीका जो है सेम ही होता है, बाकी वेल एम लिस्ट इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा म्यूटेबल लिस्ट ऑफ। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी तुम टाइप स्पेसिफिक तो रख ही सकते हो डेटा को, ठीक है, 1 2 3 टाइप स्पेसिफिक तो तुम रख ही सकते हो, बाकी इसका टाइप एनी भी हो सकता है। तो कलेक्शन में तुम किसी भी कलेक्शन का जो इन्होंने दिया है ना कलेक्शन, ये म्यूटेबल और इम्यूटेबल, इसके अंदर कोई भी डेटा तुम रख सकते हो, उसका टाइप एनी हो सकता है। और जब एनी हो जाता है तो कुछ भी तुम उसके अंदर डेटा डालो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो ऐसे ही काम करेगा, बराबर ना। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एम लिस्ट डॉट, अब इसके अंदर मैं नया वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, इसके अंदर रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है। किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे अपने को डेटा रिमूव करना है तो वो कर सकता हूँ, पूरा रिमूव कर सकता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे रिमूव एलिमेंट भी कर सकता हूँ। रिमूव एलिमेंट मतलब कि जैसे इंडेक्स के हिसाब से नहीं, यहाँ पे देखो इंडेक्स ऑफ दे रहा है और यहाँ पे एलिमेंट दे रहा है, तो मतलब पर्टिकुलर इंडेक्स ना देके यहाँ पे तुम आइटम देते हो, ठीक है, वो आइटम पे जाके, और यहाँ पे तुमको अलग अलग मेथड मिल जाता है। रिमूव इफ़ अगर सक्सेसफुल रिमूव हो जाता है तो फिर ये सब मिलता है। रिमूव ऑल का तुमको मेथड मिल जाएगा। रिमूव फर्स्ट का मतलब एलिमेंट से तुम्हारा पहला आइटम जो है निकालेगा। रिमूव लास्ट का है, ठीक है। रिमूव फर्स्ट और नल, और ये रिटेन ऑल, ये बहुत सारे मेथड अपने को म्यूटेबल में मिल जाते हैं, ठीक है। एरे को रिवर्स करना है तो वो सारा मेथड इसके अंदर तुम्हारा मिल जाता है। एज रिवर्स कर दोगे तो ये पूरा एरे रिवर्स हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये बहुत सारे मेथड्स मिलते हैं। इसके साथ साथ जो तुमको पिछला मैं बताया था कि अगर गेट करना है तो गेट वही तुम्हारा चलेगा, अगर लूप चलाना है तो फॉर ईच का इस्तेमाल करके तुम लूप चला सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैं ऐड करके सबसे पहले तुमको दिखाता हूँ यहाँ पे, एडिंग न्यू आइटम, ठीक है। अब इसके अंदर मान लो कि ऐड करना है, इंडेक्स बताने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट लिखोगे यहाँ पे 5 और अपने आप ये समझ जाएगा कि कौन से इंडेक्स पे इसको क्या रखना है। प्रिंट और एम लिस्ट, अब मैं अगर प्रिंट करता हूँ यहाँ पे तो देखो क्या आउटपुट अपने को मिलता है। इसको कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने को क्या मिला 1 2 3 4 5, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे रिमूव करता हूँ, रिमूविंग आइटम यूजिंग इंडेक्स। तो एम लिस्ट डॉट रिमूव और इंडेक्स, मान लो कि मेरे को 3 पे जो भी आइटम है ना उसको रिमूव कर देना है। तो यहाँ पे जब रन करते हैं तो देखो यहाँ पे अपने पास 3 इंडेक्स पे क्या था, ये 4 था और ये 4 रिमूव हो गया है। तो 0 से स्टार्ट होता है, तुम्हें तो पता है 0 1 2 3, 0 1 2 3, तो ये 4 पे था तो वो रिमूव हो गया। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। और अगर मान लो कि अपने को रिमूव करना है इंडेक्स के वाइज, सॉरी आइटम वाइज, रिमूविंग आइटम यूजिंग आइटम, तो अब रिमूव
और यहाँ पे एलिमेंट दे रहा है, ठीक है। तो जौन सा भी एलिमेंट तुमको, जैसे मान लो मेरे को 3 रिमूव करना है, तो अब इसको रन करते हैं तो ये 3 को रिमूव कर देगा, ठीक है। देखो 3 रिमूव हो गया यहाँ पे, 1 2 4 5 ऐसे करके यहाँ पे तुमको मिल गया। अब यहाँ पे अगर मान लो कि तुमको यही आइटम सेम टू सेम रिवर्स कर देना है, रिवर्सिंग आइटम, ओके, तो तुमको क्या करना होगा यहाँ पे mlist.as reversed, ठीक है। तो अब इसको ये क्योंकि अलग है, ठीक है, तो इसको एक नए वेरिएबल में तुमको लेना पड़ेगा रिवर्स, क्योंकि रिवर्स करके ये तुमको नया यहाँ पे कलेक्शन रिटर्न करता है, ठीक है। और इसका भी टाइप होगा तो म्यूटेबल लिस्ट ही होगा, मतलब कि इसमें भी तुम वही सेम चीज़ कर सकते हो, तो रिवर्स डॉट ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, ठीक है। अगर इसको यहाँ पे प्रिंट करते हैं तो देखो क्या आउटपुट अपने को मिलेगा, ये इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, 5 4 3 2 1, समझ रहे हो। और आइट्रेट करने का तरीका तो तुमको ऑलरेडी मैंने बता दिया है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। और ये सेम चीज़ जो है ये तुम्हारा जैसे ये कलेक्शन में म्यूटेबल लिस्ट ऑफ बताया ना, तो म्यूटेबल सेट में भी, म्यूटेबल मैप ऑफ में भी और म्यूटेबल एरे में भी होता है, ठीक है, सेम टू सेम चीज़। तो अब तुम क्या करोगे, ये सारा जो है ना कलेक्शन, इसको तुम खुद से ट्राई करो और अगर कुछ दिक्कत आता है तो तुम मुझे कमेंट करना। बाकी मैं तुमको एक और नई चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, वो होता है हैश मैप, ठीक है। तो अपने पास कलेक्शन में ऐसे भी कलेक्शन होते हैं ना जिनका ऑर्डर जो है फिक्स नहीं होता। अभी तक हमने क्या देखा था कि जो भी हमने कलेक्शन जैसे म्यूटेबल और इम्यूटेबल देखा था, उसमें क्या उसके जो ऑर्डर रह रहे थे वो हमेशा फिक्स्ड रह रहे थे, ठीक है। मतलब कि कोई आइटम जो है अगर 0 इंडेक्स पे है, ठीक है, ये जो आइटम है अगर ये 0 इंडेक्स पे है तो ये 0 पे ही रहेगा, 1 पे है तो 1 पे ही रहेगा, 2 पे है तो 2 पे ही रहेगा। लेकिन जब हम हैश मैप करते हैं ना, ठीक है, तो उसमें उसका ऑर्डर जो है सेम नहीं रहता है। तो उसको देखते हैं हैश मैप कलेक्शन, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो वेल मैप ऑफ इक्वल्स टू, और यहाँ पे अपने पास आ जाएगा हैश मैप। तो हैश मैप होता है और हैश सेट होता है, ठीक है। तो देखो हैश मैप में तुमको वैल्यू असाइन, मैप में तो वैल्यू असाइन करना पता है ना तुमको, तो लेफ्ट साइड में की रहता है और राइट साइड में वैल्यू रहता है। तो 1 2, ठीक है, ऐसे करके हमने डाला और इसको यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। अब इसको प्रिंट करके तुमको दिखाता हूँ, देखो इसका आउटपुट क्या आएगा। तो बहुत ही रैंडम यहाँ पे है कि अभी हर बार ये करेक्ट इंडेक्स में दे रहा है, पर इसका जो आउटपुट होता है हमेशा जो है फिक्स्ड ऑर्डर में नहीं होता है, ठीक है। अब यही सेम चीज़ जो है हम उस पर करके देखते हैं, पता नहीं क्यों इसको आज क्या हुआ है हर बार ये जो वैल्यू है ये करेक्ट इंडेक्स ऑर्डर में दे रहा है अपने को। तो सेट डॉट और फॉरिज, सेट डॉट फॉरिज इसके अंदर डाल के देखते हैं, ठीक है। पर ये जो कलेक्शन है ना, ये वाला हैश मैप और हैश सेट, इसका जो ऑर्डर है ये फिक्स नहीं होता है कभी भी, ठीक है। ये तो अभी मतलब ऐसे कर रहा है बिहेव, पर इसका ऑर्डर फिक्स नहीं होता है और इसको ट्राई करोगे तो तुमको पता चल जाएगा। तो गाइस बस बेसिक ओवरव्यू के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि कलेक्शन एक बहुत ही एडवांस टॉपिक है और इसके अंदर तुम्हें पता ही है बहुत सारे कलेक्शंस हैं। तो उसको एक एक करके जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो उसके अंदर हम देख रहे होंगे और उसके फीचर को यूज़ करके भी हम देखेंगे। बाकी इसको अपने से ज़रूर प्रैक्टिस करना, ठीक है। तुम इंटरनेट से प्रोग्राम ढूंढ सकते हो, अभी तो तुमको कोडिंग आने लगा है तो तुम इंटरनेट से देख सकते हो और वहाँ पे प्रोग्राम बनाओ। तुम्हें कोई भी दिक्कत आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे भी तुम मुझे फॉलो करके पूछ सकते हो, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट अपडेट, मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, वो ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं वीडियोस डालता हूँ तो तुम तक टाइमली नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता है और तुम्हें लगता है कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ चैनल पे, ठीक है, और वीडियो तुमसे मिस हो जाते हैं। ये ज़रूर कर लेना। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।